सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं आज आपके लिए एक पाठ और लेकर आई हूँ जिसका नाम है हमारा भोजन, यानी जो खाना हम खाते हैं वो। तो भोजन में क्या होता है? दाल, सब्जी, दूध, दही, यानी सभी तरह का पौष्टिक भोजन। अच्छा बच्चों, जिस प्रकार से आपको पता है ना, कोई भी गाड़ी चलती है तो उसमें क्या है, पेट्रोल या डीजल की आवश्यकता होती है, ठीक है ना। और बिना पेट्रोल डीजल के कोई भी गाड़ी नहीं चल सकती है। उसी तरह से ये जो हमारा शरीर है ये भी क्या है, एक तरह से मशीन ही है। और जब तक हम इसको भोजन नहीं देंगे, इस मशीन को भोजन नहीं देंगे, तो वो मशीन जो है क्या है, काम नहीं करेगी और बीमार हो जाएगी। तो हमारे शरीर को भी गाड़ी के पेट्रोल की तरह भोजन की आवश्यकता होती है बच्चों, है ना। और बिना खाए क्या है, हमारे शरीर में बहुत कमजोरी लगती है हमें कि आज तो कुछ खाया नहीं है ना, बहुत कमजोरी महसूस होती है। तो यानी हमारे शरीर को भी स्वस्थ रखने के लिए हमें पौष्टिक आहार लेना बहुत जरूरी है। और कैसा भोजन खाया जाए, कब खाया जाए, ये सारी बातें आज मैं इस पाठ के माध्यम से, हमारा भोजन जो पाठ है इसके माध्यम से आपको बताऊंगी। तो आशा करती हूँ कि आप उसे ध्यान से सुनेंगे, है ना। ओके, ठीक है। भोजन हमारी सबसे पहली आवश्यकता है, यानी बिना भोजन के हम लोग जिंदा नहीं रह सकते हैं अब काफी दिनों तक, है ना। तो भोजन हमारी सबसे पहली आवश्यकता है। तो यहाँ से एक इंटरनल प्रश्न भी निकल कर आता है कि हमारी सबसे पहली आवश्यकता क्या है, तो क्या कहेंगे, भोजन, ठीक है। इसका हमारे शरीर और मन से, दोनों से सीधा संबंध होता है, क्योंकि कहा भी गया है, जैसा खाओ अन्न वैसा हो जाए मन, है ना। तो इसका संबंध जो है हमारे शरीर से भी है और हमारे मन से भी है। जब हमें भूख लगती है तो हम इस शरीर को भोजन देने के लिए हमारा मन बेचैन हो जाता है। जब आपको भूख लगती है तो आप भी मम्मी से खाना मांगते हो ना, कि मम्मी जोरों की भूख लगी है, खाना दे दो, है ना। तो जब तक हमें भोजन नहीं मिलता है तब तक हमें किसी दूसरी बात में कोई आनंद नहीं आता, यानी भूखे हैं तो बस खाना ही चाहिए, है ना। उसके बाद इसलिए प्राकृतिक ने इस शरीर की आवश्यकता पूरी करने के लिए विभिन्न विभिन्न रूपों में भोजन जो है वो हमें दिया है। वो भोजन हमारा किस किस रूप में है, अनाज के रूप में है, रोटी खाते हैं ना हम गेहूं से, तो अनाज के रूप में, दालों के रूप में, दूध के रूप में, दही के रूप में, ठीक है ना। तो विभिन्न विभिन्न रूपों में हमें जो है वो भोजन प्राप्त होता है। और हमें अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए संतुलित और पौष्टिक भोजन जो है ग्रहण करना चाहिए। तो एक इंटरनल प्रश्न यहाँ से निकल कर आया कि हमें अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए कैसा भोजन खाना चाहिए, संतुलित और पौष्टिक भोजन खाना चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद हमारे जो भोजन के भिन्न भिन्न रूप कौन कौन से हैं, जैसे अनाज, दाल, सब्जी, ठीक है, दूध, दही, फल आदि, ठीक है। संतुलित भोजन से आशय है, क्या आशय है संतुलित भोजन से, कि शरीर की आवश्यकताओं के अनुसार प्रोटीन, विटामिन और पोषक तत्व, यानी जिनसे हमारा शरीर जो है वो स्वस्थ रहता है, ऐसे तत्व उचित मात्रा में लेना। यानी जैसे आप लोग कभी क्या खाते हो, कुरकुरे खाते हो या चिप्स खाते हो, उससे बच्चों प्रोटीन वगैरह या जितने भी पोषक तत्व हैं वो नहीं मिलते हैं हमारे शरीर को। तो उसकी बजाय अगर हम दूध, दही, फल, सब्जी खाएं तो उससे हमारे शरीर को क्या मिलेगा, पोषक तत्व मिलेंगे, पौष्टिक तत्व, और हमारा शरीर भी स्वस्थ रहेगा, ठीक है ना। अब आगे देखो, इन तत्वों को यानी इनको उचित मात्रा में लेने से हमारा शरीर क्या है, स्वस्थ रहेगा। और हमें हरी सब्जियां, फल, दूध, दही, ये सब भोजन में प्रतिदिन लेने चाहिए। बच्चों आप जो है हरी सब्जियां जो है वो बहुत मुश्किल से खाते, कि क्या बनाया है मम्मी, आज पालक की सब्जी बनाई है, हम नहीं खाते खाना, ऐसे ही कहते हैं ना कई बार। लेकिन हरी सब्जियां हमारी आंखों के लिए, दूध हमारी शरीर की हड्डियों के लिए, हड्डियों को मजबूत करता है, उसके लिए बहुत आवश्यक है। और ऐसी चीजें हमें प्रतिदिन खानी चाहिए और प्रतिदिन हमें दूध पीना चाहिए, समझ आई। उसके बाद इनसे हमें क्या मिलता है, विटामिन, प्रोटीन और शरीर के लिए सभी आवश्यक तत्व मिल जाते हैं, ठीक है। सादा, स्वच्छ और ताजा भोजन हमारे शरीर को स्वस्थ रखता है, यानी हम भोजन खाएं तो ताजा भोजन खाएं और स्वच्छ साफ भोजन खाएं। इसके अलावा जो बच्चे मेहनत करते हैं, खेलते कूदते हैं, उनकी सेहत भी अच्छी रहती है, यानी खाना खाकर
खाना खाकर हमें सीधा सोना नहीं चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, थोड़ी देर घूमना चाहिए, ठीक है ना, जो हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। आगे देखिए बच्चों, कभी कभी क्या होता है कि स्वाद के चक्कर में हम लोग बहुत अधिक खा लेते हैं। यानी आज मम्मी ने हमारी पसंद का बहुत अच्छा स्वादिष्ट खाना बनाया, तो हम क्या करते हैं कि जितना खाते हैं उससे कहीं ज्यादा खाना हम खा लेते हैं। ऐसे में क्या हो जाता है, हमारे शरीर को नुकसान पहुंचता है, क्योंकि ज्यादा खाया हुआ खाना हमारा शरीर जो है वो पचा नहीं सकता है, ठीक है। यानी अगर हम ज्यादा खाना खाएंगे तो उससे क्या होगा, पेट दर्द होना शुरू हो जाता है। और हमें बाजार से मिलने वाली जो चीजें होती हैं, बाजार से कौन कौन सी चीजें खाते हैं हम, चाउमीन खाते हैं, बर्गर खाते हैं, समोसे खाते हैं, है ना, कि आज घर के खाने का मन नहीं है, चलो बाहर से कुछ खाते हैं। तो आपको पता है बच्चों, बाहर का खाना स्वच्छ नहीं होता है जितना कि घर का बना हुआ खाना होता है ना। तो बाहर का खाना अगर हम हर रोज खाते हैं तो उससे हमारा शरीर स्वस्थ नहीं होता है, बल्कि शरीर में कई तरह की बीमारियां आ जाती हैं। तो हमें बाहर का खाना कम से कम खाना चाहिए, है ना। और तली हुई चीजें, उनसे तो हमें दूर ही रहना चाहिए। ये सभी चीजें हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है, यानी हमारे स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाती हैं। हमें उतना ही भोजन करना चाहिए जितनी हमारे शरीर की आवश्यकता है, यानी आवश्यकता से अधिक भोजन हमारे शरीर में तरह तरह की बीमारियों को बुलाता है, ठीक है। उसके बाद आवश्यकता से अधिक अगर हम भोजन करते हैं तो हमारे शरीर पर क्या होता है, मोटापा बढ़ रहा है, यानी हम मोटे होना शुरू हो जाते हैं। समझ में आई इससे? और अगर हमारा मोटापा बढ़ जाता है तो क्या होगा, शरीर में कई तरह की बीमारियां जो है हमारे शरीर में आ जाती हैं। समझ में आई बच्चों? अब भोजन की, और अगर हम जितनी हमें आवश्यकता है भोजन की और उससे कम भोजन खाते हैं तो क्या होता है, मान लो हमारी आवश्यकता है 2 रोटी की, लेकिन हम खाते क्या है, 1 रोटी खाकर छोड़ देते हैं, तो उससे भी क्या होगा, हमारा शरीर जो है वो कुपोषण का शिकार हो जाता है। यानी हमारी जितनी जरूरत है अगर हम उससे कम खाते हैं तो तब भी हमारे शरीर जो है वो, शरीर को बीमारियां जो है वो घेर लेती हैं, ठीक है। और कुपोषण से क्या होगा, हमारा शरीर जो है वो कमजोर हो जाता है। और इसलिए हमें अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए ना तो ज्यादा भोजन करना चाहिए और ना ही आवश्यकता से कम भोजन करना चाहिए। अब हमें खाना खाते हुए, भोजन करते हुए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए मैं आपको बताती हूँ, और मैं आशा करती हूँ कि आप भी उन बातों को अवश्य ध्यान से सुनेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो भोजन करते हुए हमें अच्छी तरह से, यानी जब भी हम भोजन करना शुरू करते हैं उससे पहले हमें अपने जो हाथ हैं उसको साबुन से अच्छी तरह से धोना चाहिए, ठीक है। और खाना खाने के बीच में टीवी का रिमोट या फिर फोन या फिर मोबाइल, इनको नहीं छूना चाहिए, ठीक है, क्योंकि मोबाइल से, रिमोट को छूने से या मोबाइल को छूने से क्या होगा, हमारे हाथों पर गंदगी चिपक, यदि दोबारा छूना भी पड़ जाए मोबाइल को, ठीक है, तो हमें अपने हाथ दोबारा साफ करके फिर भोजन करना चाहिए, ठीक है। और तीसरा क्या है, हरी सब्जियां, हरी सब्जियों को खाने से पहले उन्हें धोना चाहिए और प्रतिदिन अपने भोजन में हरी सब्जियां, दूध, इनका इस्तेमाल जरूर करना चाहिए, ठीक है। और सब्जी काटने के बाद, क्योंकि देखो बेटा, सब्जियों को काटने से पहले धोना चाहिए। अगर हम काटने के बाद धोते हैं सब्जियों को तो उससे क्या होता है, उसमें जो उपस्थित जो घुलनशील विटामिन होते हैं वो पानी के साथ बह जाते हैं और जिससे हमें पूरा पौष्टिक आहार नहीं मिल पाता है, ठीक है। इसलिए सब्जियों को काटने से पहले ही धोना चाहिए। और हमें कच्चा दूध नहीं पीना चाहिए, उबला हुआ दूध पीना चाहिए, जिससे क्या होगा, जिससे हमारा शरीर, दूध पीने से क्या होता है, हमारी हड्डियां जो है वो मजबूत होती हैं, स्वस्थ रहता है हमारा शरीर, ठीक है। भोजन नियमित समय पर करना चाहिए, हाँ। और समय से, इससे क्या होता है, अगर हम नियमित समय पर करते हैं तो हमें समय से भूख लगती है और हमारा शरीर भी स्वस्थ रहता है। यदि हम ऊपर बताई गई जितनी बातों को ध्यान में रखेंगे तो उससे क्या होगा बच्चों, हमारा शरीर भी स्वस्थ रहेगा और हमारे शरीर को संतुलित और पौष्टिक आहार भी मिलेगा, ठीक है। तो मैं आशा करती हूँ कि जितनी मैंने जानकारी दी है आप उनको जो है अपनी
भोजन करते हुए जरूर ध्यान में रखेंगे। अब पाठ के अंतिम जो है उसमें मैं आपको कुछ जानकारी दे रही हूँ। उसमें क्या है, गाजर, गाजर सर्दियों में मिलती है, आपको पता है ना। और गाजर में विटामिन ए आंख की मात्रा जो है वो भरपूर पाई जाती है, जो हमारी आंखों के लिए बहुत अच्छी होती है। आंवला, आंवला जो है उसमें विटामिन सी की मात्रा, क्योंकि वो खट्टा पदार्थ होता है और जितने खट्टे पदार्थ होते हैं उनमें क्या होता है, विटामिन सी की मात्रा होती है। और सुबह की सूर्य की जो किरणें होती हैं उनसे हमें, सूर्य की किरणों से हमें क्या प्राप्त होता है, विटामिन डी प्राप्त होता है, जो हमारी हड्डियों को मजबूत करता है। ठीक है। उसके बाद जो हम मूंगफली खाते हैं, मूंगफली का सेवन करने से क्या होता है, हमारी हड्डियां भी मजबूत होती हैं और उसमें एक प्राकृतिक तत्व जो है वो होता है जिससे हमारी जो रीढ़ की हड्डी है वो भी मजबूत होती है। ठीक है। और आंवले का सेवन, आंवले मैंने बताया ना अभी आपको कि आंवले में कौन सा विटामिन होता है, विटामिन सी, और उसका सेवन करने से आंखों की रोशनी बढ़ती है हमारी, और पेट ठीक रहता है, और शरीर की जितनी भी फालतू की चर्बी होती है हमारी वो बाहर निकल जाती है, और आंवले से हमारे बालों को भी मजबूती मिलती है। तो अपने जब भी आप भोजन करें तो अपने भोजन में इन सब चीज़ों को अवश्य शामिल करें। ठीक है। तो मैं आशा करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी और ये पाठ आपको आसानी से समझ आ जाएगा और आप इसकी दोहराई भी अच्छी तरह से करेंगे। तो अब मैं आपसे अलविदा चाहती हूँ। नमस्कार बच्चों।